Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. We discuss the current affairs in the form of MCQs. सो MCQ के फॉर्मेट में हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए चलेंगे. आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चन उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको ब्रीफ में देखते हुए चलेंगे. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ नीति गेयर शिफ्ट चैलेंज. तो नीति आयोग का एक नीति गेयर शिफ्ट चैलेंज करके इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है. आप लोग को बताना है इसका प्राइमरी फोकस क्या होगा. ओके. सो यस, प्राइमरी फोकस ऑफ दिस नीति गेयर शिफ्ट चैलेंज विल बी ऑन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है हमारे इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह, उसमें जो CO2 की कंजम्पशन है उसको कैसे कम किया जा सके. बिकॉज 40% जितना ओवरऑल गाड़ियाँ घूमती हैं हमारे रोड पे, ठीक है, और उससे जितना कार्बन का एमिशन होता है उसका 40% सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के वजह से होता है. तो उसे कैसे कम किया जा सके और बाकी रिन्यूएबल तरीके से हम कैसे एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके वाया द रोड, इन सारे चीज़ों के ऊपर मंथन करना इस चैलेंज का फोकस होगा जो कि नीति आयोग ने इनिशिएट किया है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट विल होल्ड द डिस्टिंक्शन बीइंग द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल अपॉन कंप्लीशन. तो कौन सा है वो टनल जो कि अपने कंप्लीशन के पश्चात वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल बन जाएगा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थाने बोरेवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट. तो इसको किसने इनॉग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में मुंबई के अपने दौरे पे थे, तो उसी विज़िट के दौरान इन्होंने इस प्रोजेक्ट का क्या कहते हैं हम इनॉग्रेशन किया. इनॉग्रेशन इन द सेंस उसका नींव का हम पत्थर कहते हैं ना, फाउंडेशन स्टोन रखा है. ठीक है. बाकी अभी कंप्लीशन होना बाकी है. और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो टनल है ना, ये कितना किलोमीटर लॉन्ग है? 11.8 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल होगा. ठीक है. इसे 50 to 60 मिनट्स का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा. थाने और बोरेवली के बीच में ट्रैवल करने के लिए 50 to 55 मिनट्स कम लगेंगे. 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ से इस टनल के ज़रिए कम की जा सकेगी. ठीक है. I hope this news is clear to you. Next, who has received 2024 International Maritime Organization IMO Award for Exceptional Bravery at Sea? तो किन्होंने इस अवार्ड को जीता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, क्योंकि तो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई थी. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन अविनाश रावत. तो इनका जो जहाज़ था, इनके जहाज़ के ऊपर आग लग गई थी, तो इन्होंने उस सिचुएशन में बहुत ब्रेवरी के साथ डील किया. तो कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर आए, कैसे डील किया, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ को संभाला. इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025. तो ई स्पोर्ट्स गेम्स है ना, ओलंपिक्स में अब ई स्पोर्ट्स यानी कि ऑनलाइन जो वीडियो गेम्स होती हैं ना, तो वो गेम्स का अब ओलंपिक होगा. और वो कौन होस्ट करेगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरेबिया. ठीक है. तो और ये सऊदी अरेबिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ओलंपिक्स एसोसिएशन के साथ. कितने टाइम पीरियड के लिए? 12 साल के लिए. सो 2025 से लेकर 12 सालों तक सऊदी अरेबिया हर साल इसे होस्ट करेगा. ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स होगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर द हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड. तो हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड किनको दिया जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, के चोकलिंगम. तो के चोकलिंगम जी को ये अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL. BSNL जो कि एक पब्लिक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट ओन करती है, राइट. तो इसको MD और CEO किसे बनाया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट जेरार्ड रवि. तो रॉबर्ट जे रवि जी को MD और CEO बनाया गया है. किसका? BSNL का. ठीक है. नेक्स्ट, द वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कमेमोरेट्स द एडॉप्शन ऑफ विच सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रीटी. तो द वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया जाता है हर साल. और ये किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है? बिकॉज इसी दिन रोमन स्टैच्यू जो था वो संधि को बनाया गया था, इसीलिए ये दिन भी हम मनाया जाता है हमारे द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट, विच कंट्री वन कोपा अमेरिका टाइटल. कोपा अमेरिका टाइटल किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है. ठीक है. तो इस टाइटल को किसने जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, इन्होंने किसको हराया? कोलंबिया को हराया, ठीक है, कोलंबिया को इन्होंने हराया, ठीक है। याद रखना किस टीम ने जीता, किसको हराया, ठीक है। इंडियन चैंपियंस emerged victorious over Dash champions in the 2024 World Champions Legends फाइनल हेल्ड इन बर्मिंगम। तो बर्मिंगम में इस टूर्नामेंट का फाइनल हुआ। ये बेसिकली उन प्लेयर्स के द्वारा खेला जा रहा था जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि युवराज सिंह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, है ना। तो ऐसे दिग्गज प्लेयर्स जो रिटायर हो गए हैं उनके द्वारा इनका ये टूर्नामेंट चल रहा था। इसमें सभी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही तो इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है। किसको हराया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो इन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस को हराया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट question. In football, Spain won its fourth European Soccer Championship after defeating Dash in the finals of Euro 2024 in Berlin. तो यूरो कप हो रहा था 2024 का, कहाँ पे चल रहा था? बर्लिन, जर्मनी में ये चल रहा था। तो स्पेन ने चौथी बार इस टाइटल को जीता है, ठीक है। चलो, स्पेन ने तो जीता है, और किसको हराया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड। तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, यूरो कप ने स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है, और कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया है, ठीक है। ये दोनों टूर्नामेंट्स फुटबॉल से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Recently, Dash has received the Reserve Bank of India's approval to convert from a non-banking financial corporation to a core investment company. तो कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको RBI से लाइसेंस मिल गया है कि वो अब NBFC से अपना स्टेटस इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे कन्वर्ट कर सकती हैं? यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। वो अब तक NBFC के तौर पे काम कर रही थी। दैट इज, देखें NBFCs क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको फाइनेंस कर सकती हैं, लोन दे सकती हैं, ठीक है। वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। उनके ऊपर लिमिटेशंस होते हैं RBI के द्वारा। तो इसे हम बेसिकली, ये रफ आइडिया है NBFC का। इफ़ वी डेल्व डीपर इनटू इट्स डेफिनेशन बहुत कुछ आएगा, बट बेसिक सा ये आइडिया है, ठीक है। अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बाद ये अब किस में इन्वेस्ट कर पाएंगे? शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो बाकी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें भी अभी इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी इसके रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट, डैश हैज़ लॉन्च ट्रायल ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड आबरा। तो आबरा क्या होता है? एक बेसिकली एक फेरी होती है जो कि वुड से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसका 3D मॉडल किस कंट्री ने ऑपरेशन के तौर पे, ट्रायल के तौर पे ऑपरेशन किया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, UAE, ठीक है। UAE ने इसका ट्रायल किया है, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ के जो लोकल वाटर्स हैं वहाँ पे ये फेरी चलती है, और इस 3D प्रिंटेड आबरा के ज़रिए अब इसको क्या किया जाएगा? पहली इलेक्ट्रिकल 3D आबरा भी इसका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। लॉन्च किया गया है, मतलब इलेक्ट्रिक कंबशन से ये चलने वाली अब फेरी रहेगी, ठीक है। ओके, बहुत सालों से ये बनाई जाती है, वुड से बनाई जाती है, और इसका मेन फोकस यही था कि इसकी जो ट्रेडिशनैलिटी है उसको लॉस ना करते हुए हम इसे किसी नए तरीके से बनाया जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? वुडन का ही रखा है, बट इसे इलेक्ट्रिक फॉर्म में किसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो किस कंट्री ने किया है ये? UAE ने किया है, ओके। डैश विंस रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024। तो जैसे कि आपको पता है DD रोबोकॉन एक कॉम्पिटिशन था रोबोट्स के ऊपर, जो कि कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा था? IIT दिल्ली और प्रसार भारती, ठीक है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इसमें विनर कौन हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। इस कंपटीशन में किसने जीता? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, निरमा यूनिवर्सिटी ने इसको जीता है, ठीक है। और जो अब ये निरमा यूनिवर्सिटी विन हो गई है, अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कहाँ पे, किस कंपटीशन में? इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024, जो कि क्वानहिन वियतनाम में होगा, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट में अब निरमा यूनिवर्सिटी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसमें रनर अप कौन रहा? फर्स्ट रनर अप कौन रहा? पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि पुणे में स्थित है, ये फर्स्ट रनर अप रहा। और सेकंड रनर अप भी पुणे का ही एक इंस्टीट्यूट है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में ही स्थित है। इन्होंने सेकेंड रनर अप का स्पॉट जीता, ठीक है। टोटल 3
पोजीशंस होते हैं ना, पहला एक विनर होता है, देन फर्स्ट रनर अप होता है, सेकंड रनर अप होता है। विनर हुआ निर्मा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रनर अप पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सेकंड रनर अप MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आज का हम सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। मैंने कई सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की, चाहे वो फाइनेंस हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो। तो येस, कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन था। डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आएगा, उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव until we meet next time. Take a very good care of yourself. Bye bye everyone.